उपस्थित हूं मैं द्वादश वर्ग के भौतिकी के पहले यूनिट के 11वें भाग को लेकर। इसमें हम लोग विचार करेंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी लंबाई 2a, ए से बी तक की दूरी, इसकी लंबाई 2a तथा केंद्र O है। इट्स लेंथ इज 2a एंड सेंटर इज O। A पर माइनस Q तथा B पर प्लस Q आवेश है। A पर माइनस Q तथा B पर प्लस Q आवेश है। माइनस Q चार्ज इज एट A एंड प्लस Q चार्ज इज एट B। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज P। हम लोग जानते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2a, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों में से एक आवेश गुना द्विध्रुव की लंबाई। तो इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज P। इसके आवेशों पर क्रमशः F बराबर QE तथा F बराबर QE बल चित्रानुसार लगते हैं। एज शोन इन फिगर, these charges in an external electric field E experience forces F equal to QE and F equal to QE as shown in figure। ये दोनों बल मान में बराबर, दिशा में परस्पर विपरीत, इनकी क्रिया रेखाएं समांतर हैं तथा ये असमरेख हैं। These two forces are equal in magnitude, opposite in directions. Their lines of actions are parallel to each other and they are not concurrent. अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। Hence, they constitute a couple. इस बलयुग्म का आघूर्ण, the torque of this couple, tau। दोनों में से कोई एक बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। Either force torque tau equal to either force multiplied with the perpendicular distance between the forces equal to Q into QE into AN। QE एक बल हुआ, AN इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है AN। तो फ्रॉम फिगर चित्र से sin थीटा इक्वल टू AN अपॉन AB, AN upon AB। Let at an instant the angle electric dipole moment makes with the external electric field Eg। माना कि किसी क्षण द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण बनाता है, तब यह एकांतर कोण ये भी थीटा होगा और समकोण त्रिभुज ANB में इन राइट एंगल ट्रायंगल ANB sin थीटा इक्वल टू AN अपॉन AB, AN अपॉन 2a, thus AN इक्वल टू 2a sin थीटा। तो हमारा टाउ बराबर हो गया QE इंटू 2a sin थीटा इक्वल टू Q इंटू 2a E sin थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं Q इंटू 2a बराबर P, but as we know Q into 2a equal to P, टाउ बराबर, इसीलिए टाउ बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा इक्वल टू P वेक्टर
क्रॉस ई वेक्टर। तो किसी बाह्य एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तब उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। यह बल आघूर्ण टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होता है। When an electric dipole is placed in a uniform external electric field, then this dipole experiences a torque. इस पर लगने वाला कुल बल, तो कुल बल अगर हम विचार करें तो इसको प्लस क्यू ही माने, इसको माइनस क्यू, तो शून्य। तो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल शून्य लगता है, लेकिन इस पर एक बल आघूर्ण क्रियाशील होता है। यह बल आघूर्ण महत्तम कब होगा? जब यह थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तब यहां साइन थीटा का मान महत्तम हो जाएगा और इसका महत्तम मान होगा पीई। इसका महत्तम मान हो जाएगा पीई जब थीटा बराबर 90। न्यूनतम कब होगा? जब यह विद्युत द्विध्रुव या तो इसके समांतर हो या प्रति समांतर हो, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो। दिस torque becomes maximum when the angle between P and E vector is 90 degree, and it becomes minimum when either the angle between P vector and E vector is 0 degree or it is 180 degree। अगर कोई अन्य बल हो, कोई अन्य कोण हो P और E के बीच, तब थीटा का मान रखने पर यहां इस सूत्र से हम लोग बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। धन्यवाद।